हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जो है हमने 11 प्रश्न को बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी प्रश्न को देख सकते हो, अगर आप जो है अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि सरहुल त्यौहार के बारे में आप लिखें। यानी कि सरहुल त्यौहार के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। सरहुल त्यौहार जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देंगे। सरहुल आदिवासियों का वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। पतझड़ के बाद जब पेड़ पौधों की टहनियाँ पर हरी हरी पत्तियाँ और फूल निकलने लगती है, जैसे कि आम के पेड़ में फूल आते हैं जिन्हें मंजर कहा जाता है, तथा सखुआ और महुआ के फूल आते हैं जिससे पूरे वातावरण में एक अलग प्रकार के सुगंध आती है, तब सरहुल पर्व को मनाया जाता है। सरहुल पर्व आदिवासियों का प्रमुख प्राकृतिक पर्व है। यानी कि अगर बात करें सरहुल पर्व तो विशेष रूप से इनको जो है आदिवासी लोग मनाते हैं। आदिवासियों का यह एक प्रमुख त्यौहार है जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब पेड़ पौधे का जो है पत्तियां सभी झड़ जाते हैं और उसके स्थान पर जो है नए नए पत्तियां फूल आते हैं। उस दौरान इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह पर्व जो है प्रत्येक वर्ष चैत यानी कि शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होकर चैत पूर्णिमा के दिन तक होता है। इस पर्व में साल अर्थात सखुआ के वृक्ष का विशेष महत्व है। आदिवासियों के रीति रिवाज एवं परंपरा के अनुसार इस पर्व के बाद ही कोई नई फसल विशेषकर गेहूं की कटाई की जाती है। इसी पर्व के साथ आदिवासियों का शुरू होता है नव वर्ष यानी कि हैप्पी न्यू ईयर। यानी कि जो है सरहुल के त्यौहार के बाद ही आदिवासियों का जो है नया साल यानी कि न्यू ईयर प्रारंभ होती है, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद जानते हैं कि सरहुल का अर्थ क्या होता है। सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और हुल से। यहाँ पर सर का अर्थ है सरई अर्थात सखुआ या साल पेड़ के फूल और फल, जबकि हुल का अर्थ क्रांति से है। इस प्रकार से सखुआ के फूलों की क्रांति को ही सरहुल के नाम से जाना जाता है। यानी कि सरहुल दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, सर प्लस हुल से। अगर सर की बात करें तो इसका मतलब होता है सखुआ या साल के पेड़ या उनके फूल या पत्ते, जबकि हुल का मतलब होता है क्रांति। तो इस प्रकार से जो है सखुओं में फूल अत्यधिक मात्रा में आता है तो उन्हें जो है सरहुल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, आदिवासियों द्वारा सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। सरहुल पर्व वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। वसंत ऋतु में जब पेड़ पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां और फूल लाने लगती है, तब जो है सरहुल का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होता है और चैत पूर्णिमा को समाप्त होता है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार यह पर्व अप्रैल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। कभी कभी यह पर्व जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में भी मनाया जाता है। यानी अगर बात करें आदिवासियों द्वारा सरहुल पर्व कब मनाया जाता है तो इनके बारे में कहा गया है। अगर अंग्रेजी से बात करें तो यह जो है अप्रैल में मनाया जाता है। कभी कभी इस पर्व को मार्च में भी मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, सरहुल पर्व किन क्षेत्रों में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला एक प्राकृतिक पर्व है। यह त्यौहार झारखंड में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में पूजा के अलावा नृत्य के साथ गायन का भी प्रचलन है। यानी कि अगर सरहुल पर्व की बात करें तो आदिवासियों में यह पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व की बात करें कि किन क्षेत्रों में मनाया जाता है तो अधिकतर जो है इसको झारखंड में मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जहाँ पर आदिवासियों की संख्या अधिक है वहाँ पर बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार में पूजा के अलावा नृत्य यानी आदिवासियों का एक नृत्य होता है, उसके द्वारा गान बजान के द्वारा इसको मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, सरहुल पर्व मनाने की प्रक्रिया क्या होती है। वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार सरहुल प्रकृति से संबंधित पर्व है। ठीक है, मुख्यतः यह फूलों का त्यौहार है। पतझड़ ऋतु के कारण इस मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ते एवं फूल खिलते हैं। इस पर्व में साल के पेड़ पर
खिलने वाला फूलों का विशेष महत्व है। मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है और चैत पूर्णिमा के दिन तक जो है मनाया जाता है। यानी सरहुल पर्व मनाने की बात करें तो इनकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, सरहुल पूजा का दृश्य कैसा होता है। पहले दिन यानी सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उसका जो होता है वह उपवास रखा जाता है तथा गांव का जो पुजारी होता है, जिसे पाहन के नाम से जाना जाता है, वह हर घर की छत पर साल के फूल को रखता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो पहले दिन है उसमें मछली के द्वारा जो अभिषेक किए गए जल है उनको छिड़कता है। दूसरा दिन जो होता है वह जो है उपवास रखा जाता है और गांव का जो पुजारी होता है, जिनको पाहन कहा जाता है, जो वहां पर पूजा पाठ करता है, उनके द्वारा सभी के घर की छत पर साल का फूल रखा जाता है। इस पर्व के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तो हमने जहाँ तक रिसर्च किया है इसके अनुसार जो है हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप लोगों में से अगर कोई आदिवासी भाई पढ़ रहे होंगे, अगर किसी भी प्रकार की हमसे बताने में गलतियाँ होती है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने जो है अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है इसको बेहतर से बेहतर रिसर्च करने का। तीसरा दिन जो है पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है तथा पूजा स्थल पर सरई के फूलों यानी सखोए के फूल का गुच्छा की पूजा की जाती है ना। तीसरा दिन जो है जो पूजा स्थल पर सरई यानी फूलों का गुच्छा रखकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही मुर्गी की भी बलि दी जाती है तथा चावल और बलि दी गई मुर्गी का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में गांव में बांटा जाता है। उसके बाद चौथा दिन क्या होता है, तो चौथे दिन गिड़िवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन यानी विलीन होना किया जाता है। और इसके बाद जो है आपको निष्कर्ष लिखना है। एक परंपरागत के अनुसार इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी, जिसे पाहन के नाम से जाना जाता है, वह मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उसे ताजे पानी से भरता है। अगले दिन प्रातः काल पाहन मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों से पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि एक परंपरागत के अनुसार यह बताया गया है कि जब पुजारी द्वारा पूजा किया जाता है उसमें मिट्टी के 3 घड़े जैसे होता है ना, तो घड़ा लेता है, उसमें कुछ ताजे पानी को भर के रख दिया जाता है। अगले दिन देखता है कि उसमें जो है पानी की कमी तो नहीं हुआ है। अगर पानी की कमी होता है तो यह मान लिया जाता है कि इस बार जो है अकाल होने की संभावना है। यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर घड़े में जो है पानी का स्तर कम होता है तो यह माना जाता है कि इस वर्ष अकाल आने की संभावना है, और यदि पानी का स्तर समान रहा तो उसे अधिक वर्षा होने का संकेत माना जाता है। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना स्थल यानी कि पूजा स्थल को घेरा जाता है। तो इस प्रकार से बताया गया है, अगर घड़े में जो है पानी समान रहता है यानी कि जितना डाला गया है अगर उतना रहता है तो इसमें यह संकेत किया जाता है कि इस वर्ष जो है अधिक वर्षा होने वाली है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब सरहुल पूजा होता है उस दौरान ग्रामीण के जो लोग होते हैं, सरना स्थल यानी कि जो पूजा का स्थल होता है उनको घेरा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से सहायता मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपने सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा, इसलिए जो है आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप जो है नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, तभी जो है सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।